रहेगा चैप्टर 16 का उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण। नेक्स्ट टॉपिक है उसका मानकीकरण चिन्ह स्टैंडर्ड मार्क्स। ये मानक क्या होते हैं? तो मानक जो है भारत सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे दिशा निर्देश होते हैं जिनका पालन करना जो भी उस प्रोडक्ट को बना रहा है, उसका भंडारण कर रहा है, संरक्षण कर रहा है या उसका वितरण कर रहा है, ठीक है, जो भी एजेंसी है उसको इन दिशा निर्देशों का पालन करना ज़रूरी होता है। और जब प्रोडक्ट की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ ऐसी संस्थाएं बना दी हैं जिनका काम ही यही है कि उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। ठीक है, मानक क्या होते हैं? मानक कुछ दिशा निर्देश हैं जो भारत सरकार ने बनाए हैं, ठीक है, उससे जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं जहाँ पर क्या है हम उन दिशा निर्देशों को जो भी हमारा प्रोडक्ट है वहाँ पर क्या है उसकी क्वालिटी चेक की जाती है और इन दिशा निर्देशों का पालन करना, जो भी उस उत्पाद को किसी भी उत्पाद को बना रहा है, उसका भंडारण कर रहा है, संरक्षण कर रहा है या वितरण कर रहा है, सबको इसका पालन करना ज़रूरी होता है। तो विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा के लिए सरकार ने कुछ ऐसी संस्थाएं बना दी हैं जिनका काम ही क्या है उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। तो इसके लिए अलग अलग उत्पादों के लिए कुछ मानक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। यह मानकीकरण चिन्ह उत्पादकों को तब प्रदान किए जाते हैं जब उनका उत्पाद जो प्रोडक्ट है उनका उन मानकों के अनुरूप, यानी वो जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुरूप तथा विभिन्न जांच प्रक्रियाओं में के बाद सही पाया जाता है, तब उन्हें क्या है ये मानक चिन्ह प्रदान कर दिए जाते हैं। सरकार ने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी उत्पादों के लिए इन मानक चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। मानकीकरण चिन्ह किसी वस्तु की गुणवत्ता का विश्वास दिलाते हैं, यानी जो भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं अगर उस पर ये मार्क लगे हुए हैं तो मतलब क्या इसका मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मानक चिन्ह आते हैं जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि जो भी हमने प्रोडक्ट खरीदा है वो क्या है उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो फर्स्ट जो चिन्ह आएगा इसमें वो है FSSAI। ठीक है, आप देखते होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट पर हमारे घरों में जो प्रोडक्ट आते हैं उस पर जो फूड प्रोडक्ट है ज़्यादातर हम उस पर FSSAI मार्क लगा हुआ देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना किसने की थी? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन की गई है। FSSAI की स्थापना खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानकों का निर्धारण करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात को विनियमित करने के लिए की गई है। इसके अंतर्गत क्या है, खाद्य पदार्थों पर FSSAI के चिन्ह के साथ कंपनी का लाइसेंस नंबर भी दिया जाता है। देखो यहाँ आपने देख रहे हैं ना नीचे लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है XX जनरल दे दिया है, लेकिन जब हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर वो नंबर मेंशन होगा। नेक्स्ट आता है ISI मार्क। भारतीय मानक संस्थान जो अब भारत मानक ब्यूरो के नाम से जाना जाता है द्वारा प्रदान किए जाने वाले मानकीकरण चिन्ह है। इस चिन्ह के प्रयोग का लाइसेंस औद्योगिक व उपभोक्ता वस्तुओं के उन उत्पादकों को दिया जाता है जिनका उत्पाद इस संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप तथा जांच प्रणाली में सही पाया जाता है। ठीक है, जो भी मार्क होगा वो तब दिया जाएगा जब वो मानकों के अनुरूप होगा और जांच प्रणाली में सही पाया जाएगा। ISI मार्क युक्त उत्पाद खरीदने से हमें भरोसा हो जाता है कि हमने क्या है सही और अच्छा सामान खरीदा है। तो ये निशान किस किस चीज़ों पर पाया जाता है? खाद्य पदार्थ जैसे नमक, बिस्किट, दूध, कॉफ़ी, कस्टर्ड पाउडर आदि। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जैसे हम प्रेस खरीदते हैं, पंखे हैं, रेगुलेटर है, गीज़र है, रॉड है। कुछ घरेलू उपकरण भी होते हैं जैसे प्रेशर कुकर है, गैस का चूल्हा है। तो इन सब पर क्या है हमें ISI मार्क दिखाई देता है। नेक्स्ट है एग मार्क। ठीक है, एग मार्क जो है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन, ये किसके अधीन है? कृषि मंत्रालय के अधीन है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए निर्धारित किया गया है। किसके लिए निर्धारित किया गया है? कृषि उत्पाद जो होते हैं यह संस्था विभिन्न प्रकार के संशोधित और अर्ध कृषि उत्पादों जैसे सभी प्रकार के मसालों, खाद्य तेलों, घी, मक्खन, चावल, दाल, चाय पत्ती, शहद तथा अंडे की इत्यादि की गुणवत्ता की जांच पर उनके स्तर के अनुरूप विभिन्न श्रेणियां प्रदान करती हैं। एग मार्क चिन्ह प्रदान करते समय
उत्पाद की प्राकृतिक, रासायनिक और रचनात्मक खूबियों को ध्यान में रखा जाता है। संस्था द्वारा समय समय पर एक बार वस्तु की गुणवत्ता की जांच की जाती है। ठीक है, ये नहीं कि साल में एक बार हो गया। ठीक है, टाइम टू टाइम क्या है, जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट है उनकी जांच की जाती है। अगर वो सही पाए जाते हैं तो उन्हें क्या है, वो चिन्ह प्रदान कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा FPO। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मार्क आएगा वो है FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। इसकी फुल फॉर्म है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। तो FPO है विभिन्न फल एवं सब्जी उत्पादों की गुणवत्ता। ठीक है, फल और सब्जी से जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उनकी क्वालिटी, संसाधनों की सुविधा आदि के संदर्भ में वैधानिक न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है। FPO क्या है, विभिन्न फल उत्पादों के लिए धातु संबंधी संदूषकों और परिरक्षकों की सीमा का भी निर्धारण करता है। फल उत्पादन आदेश चिन्ह फल तथा सब्जियों के उत्पादों की गुणवत्ता, लेबल, पैकिंग तथा अन्य स्वच्छता संबंधी स्थितियों की मानकों के अनुरूप जांच पर खरा उतरने के बाद दिया जाता है। यानी जब जो फूड प्रोडक्ट है, जो फल से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं या सब्जी से बने हुए जो उत्पाद हैं, उन जब वो क्वालिटी में, लेबल में, पैकिंग में, स्वच्छता में हर तरह से क्या है जांच पर खरा उतरते हैं, तो तब उन्हें क्या है FPO मार्क दे दिया जाता है। भारत में FPO लाइसेंस के बिना कोई उत्पादक फल व सब्जी के संरक्षित खाद्य पदार्थ औद्योगिक स्तर पर नहीं बना सकता। यानी जब हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें पहले क्या है, लाइसेंस लेना ज़रूरी हो जाता है। एक सजग उपभोक्ता जो होता है वो FPO मार्क देखकर ही खरीदारी करता है। तो ये किस किस पर लगाया जाता है, जैम, जेली, जूस, स्क्वैश, अचार, चटनी और दूसरे जो डिब्बाबंद संरक्षित खाद्य पदार्थ है जो फ्रूट्स या वेजिटेबल से बनाए गए हैं, उन पर क्या है FPO मार्क लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है वूल मार्क। अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय का यह मानक चिन्ह अच्छी गुणवत्ता की ऊन तथा ऊनी वस्त्रों पर लगाया जाता है। ठीक है, ये जो वूल मार्क है किस पर है, जो अच्छी क्वालिटी की जो ऊन होती है, प्योर जो ऊन होती है उस पर और उससे बने हुए पदार्थों, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, वस्त्र बन रहे हैं, उन पर लगाया जाता है। यह चिन्ह प्रमाणित करता है कि वस्त्र अन्य रेशों का नहीं बल्कि शुद्ध ऊन का बना हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हो, जब कोई वूलन का ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर हमें क्या है, ये वूल मार्क दिखाई देगा। सिल्क मार्क, यह शुद्ध रेशम के आश्वासन का गुणवत्ता आश्वासन का लेबल है और साथ ही यह शुद्ध रेशम के प्रोत्साहन के लिए एक ब्रांड का भी काम करता है। सिल्क मार्क का चिन्ह जो है 100% प्राकृतिक रेशम के प्रयोग को सुनिश्चित करता है। अगर हम कोई सिल्क का ओरिजिनल वस्त्र खरीद रहे हैं तो उस पर क्या है, सिल्क मार्क होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो वस्त्र बनाया गया है वो प्योर रेशम से या प्राकृतिक रेशम से बनाया गया है। उसके बाद आता है हॉलमार्क। भारत मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रदान किए जाने वाला यह चिन्ह सोने चांदी के आभूषणों के लिए निर्धारित किया गया है और इनकी शुद्धता की गारंटी देता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि मूल्यवान धातुओं जैसे कि चांदी, प्लेटिनम, स्वर्ण आभूषणों का मूल्यांकन और जांच एक आधिकारिक मूल्यांकन और हॉलमार्किंग करने वाले केंद्र पर की गई है। यानी उनकी जांच की जा चुकी है कि वो जो सोना है या चांदी है वो शुद्ध है और उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि प्रयुक्त धातु शुद्धता और उत्कृष्टता में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। यह निशान इतना छोटा होता है कि शायद उपभोक्ता इसे आभूषण पर ना देख सके, तो दुकानदार जो होता है वो लेंस द्वारा यह निशान उपभोक्ता को दिखा सकता है। आभूषणों पर संख्या द्वारा भी शुद्धता निश्चिन्हित की जाती है। 22 कैरेट सोने की शुद्धता जो होती है वो 916 और 18 कैरेट सोने की शुद्धता 750 यानी 100% नहीं होती है। 22 कैरेट की कितनी होगी, 916 और 18 कैरेट की होगी 750। तो ये जो हॉलमार्क है सोने चांदी के आभूषणों पर लगाया जाता है। ये क्या है, हम क्या उपभोक्ता क्या है, इसे हम क्या आभूषण पर इतना छोटा होता है कि आभूषण पर नहीं दिखाई देता, तो वो लेंस द्वारा हमें दिखा सकते हैं। अगर हम 22 कैरेट सोना ले रहे हैं तो उसकी शुद्धता 916 होनी चाहिए। अगर हम 18 कैरेट ले रहे हैं तो उसकी शुद्धता 750 होनी चाहिए। अगर हम 24 कैरेट सोना ले रहे हैं तो वो 100% प्योर होता है। नेक्स्ट आएगा हमारा विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जो काउंसिल बनाई गई हैं, ठीक है, उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने भारत मानक ब्यूरो BIS तथा विपणन और निरीक्षण निदेशालय जो हैं, ऑफिस जो हैं, जो मार्केटिंग का और इंस्पेक्शन का काम करते हैं, तो भारत सरकार जैसे कि लीगली अर्ध सरकारी
गैर सरकारी निकायों के अतिरिक्त केंद्रीय तथा राज्य स्तरों पर संरक्षण परिषदों की स्थापना की है। तो सरकार ने क्या किया है, उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए वैधानिक, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी के अलावा केंद्रीय तथा राज्य स्तरों पर भी संरक्षण परिषदों की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त आज कई जो गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ का नाम आपने सुना होगा, और कुछ स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन हैं, अपने गैर पक्षीय हितों के कारण उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे संगठन क्या करते हैं, पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, समाचार पत्रों, मार्गदर्शिकाओं, दृश्य श्रव्य सामग्री और अनुसंधान रिपोर्ट आदि के माध्यम से उपभोक्ता हितों से जुड़ी जानकारी प्रकाशित तथा प्रसारित करते हैं। ठीक है, जो भी संगठन बनाए गए हैं, जो भी परिषद बनाई गई है, वो उसमें क्या है, अर्ध सरकारी भी है, वैधानिक भी है, गैर सरकारी भी है, सेंट्रल लेवल पर भी है और स्टेट लेवल पर भी है वो परिषद। और उसका काम क्या है, तो ये पत्रिकाएं, ठीक है, पत्रिकाएं छापते हैं, पुस्तिकाएं बनाते हैं, समाचार पत्र में खबर छापते हैं, ठीक है, छोटी छोटी मार्गदर्शिकाएं, पैम्फलेट वगैरह छापते हैं। किसके लिए, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, सर्वे करते हैं, जिसके माध्यम से क्या है, वो उपभोक्ता से जुड़ी हुई जानकारियाँ प्रकाशित करते रहते हैं।